बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद से ही भारत का विरोध दिखना शुरू हो गया था। जैसे ही शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और उनके भारत पहुंचने के बाद से ही बांग्लादेश में भारत के प्रति गुस्सा दिखने लगा, फिर चाहे वहां की बहुसंख्यक आबादी हो या फिर अंतरिम सरकार। देखिए, बांग्लादेश भारत से तीन तरफ से घिरा हुआ है और दोनों देश करीब 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश बनने से लेकर अब तक भारत बांग्लादेश की मदद को हमेशा आगे रहा। उसके बाद भी बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार भारत से बेरुखी दिखाने पर तुली हुई है। जब से बांग्लादेश की कमान मोहम्मद यूनुस ने संभाली है, तब से कभी हिंदुओं को टारगेट करना, कभी बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराना और अब दुर्गा पूजा ना मनाने देना, यह सब वहां पर दिखाई दे रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझिए। देखिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत भारत के साथ ही 5 देशों के राजनयिकों को ढाका वापस बुलाने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इसमें भारत के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अब्दुल मोहित, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त एम अल्लामा सिद्दीकी, बेल्जियम में राजदूत महबूब हसन सालेह और पुर्तगाल में राजदूत रेजिना अहमद शामिल हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह आदेश बिना किसी देरी के वापस लौटने के निर्देश के साथ जारी किया गया है, जो आदेश अभी आप देख रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति हाल के महीनों में काफी अस्थिर नजर आ रही है। हसीना ने 5 अगस्त को बढ़ते विरोध प्रदर्शन के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और भारत में शरण ले ली। इसके बाद बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस बीच देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण अल्पसंख्यक समूहों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हमले के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि अंतरिम सरकार ने इन हमलों को धार्मिक की बजाय राजनीतिक बताया है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। देखिए, खबरों की माने तो बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार और कट्टरपंथी संगठनों ने दुर्गा पूजा के लिए अल्पसंख्यक हिंदुओं को परमिशन देने से एक तरीके से इनकार कर दिया है। दलीलें ये दी जा रही हैं कि सुरक्षा के इंतजाम फिलहाल बेहतर नहीं है और हमले का खतरा बना हुआ है। वहीं जिन्हें परमिशन मिली है, उन पूजा कमेटियों को नमाज के दौरान शांति बनाए रखने को कहा गया है, यानी नमाज के दौरान न तो पूजा हो पाएगी न भजन हो सकता है। देखिए, ये फरमान ऐसे समय पर आ रहे हैं जब देश के कई इलाकों में दुर्गा प्रतिमाओं को तोड़े जाने की खबरें भी आ रही हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से दुर्गा प्रतिमा को तोड़ने की खबरें आती रही। बात करें बांग्लादेश के किशोरगंज के बत्रिश गोपीनाथ की, वहां पर मां दुर्गा की मूर्ति तोड़ी गई। वहीं बांग्लादेश की कोमिला जिले में, जहां पर एक नवनिर्मित दुर्गा प्रतिमा को तोड़ दिया गया और मंदिर के दान पात्र को भी लूट लिया गया। इस तरह की भी खूब खबरें आ रही हैं। नारायण जिले की भी मीरापारा में 2 दिन पहले कट्टरपंथियों ने दुर्गा मंदिर पर हमला कर दिया था। और अगर सरकारी सूत्रों की बात करें तो सरकारी सूत्रों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि पूजा समितियों को 9 अक्टूबर से शुरू हो रही दुर्गा पूजा से पहले लिखित में 5 लाख रुपए प्रति पूजा पंडाल जजिया कर के रूप में देने को कहा गया। सूत्र ये भी बताते रहे हैं कि जजिया कर के चलते पहले ही बहुत बड़ी संख्या में समितियों ने पूजा का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। लेकिन अब इन वर्तमान परिस्थितियों में सवाल यह है कि बांग्लादेश आखिर किसकी गोद में खेल रहा है और किसके बहकावे पर बांग्लादेश भारत के खिलाफ बोल रहा है। और क्या वजह है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इतने हावी हो गए कि जिस बांग्लादेश में पहले धूमधाम से दुर्गा पूजा हुआ करती थी, उस दुर्गा पूजा को लेकर के भी वहां पर कलेश मचा हुआ है। सरकार बहुत सारे बयान जारी कर रही है, कई बार कह रही है कि हम पूरी सुरक्षा देंगे, पिछली बार से भी बेहतर दुर्गा पूजा होगी, लेकिन उसके बावजूद जो वहां से खबरें आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। वैसे में सवाल उठता है कि जो वर्तमान हालत बांग्लादेश में बनी हुई है, क्या वहां का अल्पसंख्यक सुरक्षित रह पाएगा? और क्या भारत का ये विरोध जो बांग्लादेश कर रहा है, क्या उसके पीछे कोई और बड़ी वजह है और भारत सरकार वक्त रहते इस पर कोई कदम उठा पाएगी? क्योंकि जब से बांग्लादेश बना और अब तक भारत लगातार बांग्लादेश के साथ रहा है, उसकी मदद में हमेशा हाथ आगे बढ़ाता रहा है, लेकिन बांग्लादेश एक तरीके से अब भारत को ही आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।